सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। अब हम चंद्रापीठ कथा कक्षा 12 के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। चंद्रापीडस्तु तदवस्थां चित्तरथतनयाम् आलोक्य निपुणालापेन अपृच्छत् देवी जानामि कामरतिं निमितीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधिः कुसुमेषु पीडया पतितां त्वामवेक्ष्य दूयते मे हृदयम् इच्छामि देहदानेनापि स्वास्थ्यम् अत्र भवती कर्तुम् इति। जब चंद्रापीठ कादम्बरी के समीप पहुंचता है तो उससे वार्तालाप होती है। तो चंद्रापीडस्तु तद अवस्थाम, चंद्रापीठ ने भी उस अवस्था को, तद माने उस अवस्था माने अवस्था में, चित्तरथ तनयाम, चित्तरथ की बेटी को, तनया माने बेटी, चित्तरथ की पुत्री को अर्थात कादम्बरी को, आलोक्य माने देखकर, निपुणालापेन अपरक्ष, बड़ी ही निपुणता के साथ, चतुराई के साथ बातचीत करते हुए कहा, देवी जानामि कामरतिम निवृत्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि, कि हे देवी मैं जानता हूँ, जानामि कामरतिम, मैं जानता हूँ कि तुम काम के रति में, काम क्रीड़ा के लिए तुमको क्या हुआ है, निमित्तीकृत्य प्रवृत्तो व्याधि है, जो तुम्हारे अंदर रोग आया है, व्याधि आई है, ये काम क्रिया के लिए ही व्याधि आई है। कुसुमेषु पीडया पतिताम त्वाम अवेक्ष्य दूयते मे हृदयम, इसलिए जो काम बाणों की पीड़ा के कारण, कुसुमेषु पीडया पतिताम, काम बाणों की पीड़ा के कारण कुसुमेष फूलों पर पड़ी हुई, अवेक्ष माने पड़ी हुई देख करके, अवेक्ष माने देख करके, दूयते में हृदय, मेरा हृदय बहुत ही दुखी हो रहा है, द्रवीभूत हो रहा है, क्योंकि आप काम क्रिया से पीड़ित हैं, दुखी हैं। इच्छामि देहदानेनापि स्वास्थ्यम् अत्र भवतीं कर्तुम् इति, इस वजह से मैं अपना शरीर, इच्छा से ही देहदानेनापि, देह का दान कर रहा हूँ, अपना शरीर देकर भी, स्वस्थाम अत्र भवती कर्तुम, भवती माने आपको, कर्तुम माने करना चाहता हूँ, स्वस्थ करना चाहता हूँ, इसलिए हे कादम्बरी मैं तुम्हें स्वस्थ करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस समय बहुत दुखी हो, हमारी याद कर रही हो। तो ये पैराग्राफ था, बहुत छोटा पैराग्राफ था। इसके प्रश्न जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उपरयुक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत अस्य गद्यांशस्य प्रणेता का। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि इस गद्यांश के प्रणेता कौन है। तो इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट जी हैं। इसकी पुस्तक का नाम जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वो चंद्रापीठ कथा है। प्रश्न नंबर 2, चंद्रापीडः कस्य तनयाम आलोक्य अपृच्छत्। तो चंद्रापीडः चित्तरथ तनयाम आलोक्य अपृच्छत्, चंद्रापीठ ने किसकी बेटी को देख करके कहा था। तो चंद्रापीठ ने चित्तरथ की बेटी को देख करके बोला था, चंद्रापीडः चित्तरथ तनयाम आलोक्य अपृच्छत्। प्रश्न नंबर 3 है, इच्छामि देहदानेनापि स्वास्थ्यं कर्तुं केन एव कं प्रति उक्तः। इच्छा से ही देह का दान कर दूंगा, ये किसने किसके प्रति कहा। तो उत्तर है इसका, चंद्रापीडेन एव कादम्बरी प्रति उक्तः है, ये चंद्रापीठ ने कादम्बरी से कहा था, यत् इच्छाम देहदानेनापि स्वास्थ्यं कर्तुं। प्रश्न नंबर 4 है, निपुणालापेन में कौन सी विभक्ति है। तो निपुणालापेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। 5वां प्रश्न है, अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ लिखिए। अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है अवेक्ष माने देख कर। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हो गए हैं। हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है,
कादम्बरी तु तम अशेषमस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थ मनुष्या गृहीत्वा शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीमेवासीत् ततः मदलेखा प्रत्यवादीत् कुमार किं कथयामि अस्याः खलु कुमार भावोपेतायाः दारुणोऽयमकथनीयः संतापः मृडालिन्याः किशलयमपि हुतास्नायते ज्योत्स्नापि आत्पायते धीरत्वमेव प्राण संसाधरणमस्याः इति। कादम्बरी तु तम अशेषम, कादम्बरी उससे, अशेषम माने सब कुछ जो शेष न रह गया हो, कादम्बरी उसके अप्रकट व्यवहार से ही, अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थ, अव्यक्त माने अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली सारी बातें, अर्थ मनसा गृहीत्वापि, सारी बातें मन ही मन ग्रहण करके जान करके भी शिष्टता के कारण, शालीनताम अवलंबमाना शिष्टता के कारण तूषणी में वासित चुप हो जाती है। कादम्बरी तू अशेषम, कादम्बरी उसके अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली सारी बात मन ही मन जान करके शिष्टता के कारण, शालीनताम अवलंबमाना तूषणी में वासित शालीनता के कारण चुप रह गई। तथा मदलेखा प्रत्यावदित, तब मदलेखा ने कहा कि कुमार, हे राजकुमार, किम कथयामि, क्या कहूं, मैं क्या कहूं। मदलेखा बोलती है कि हे राजकुमार हम क्या कहें। अस्याः खलु कुमार भावोपेतायाः दारुणोऽयमकथनीयः संतापः, कि कुमार की ही याद में, हे कुमार मैं क्या कहूं, कुमार की ही यादों में मग्न रहने वाली, किम कथयाम क्या कहूँ, अस्याः खलु कुमार भावोपेताया, कुमार की ही याद में ही, कुमार के ही भाव में मग्न रहने वाली, दारुणोऽयमकथनीयः, दारुण माने दुख होता है, बहुत ही दुखी, जो इसका संताप था वो सहन करने योग्य नहीं था। दारुणोऽयमकथनीयः जिसको कह नहीं सकते हैं, संताप माने कष्ट। राजकुमार की याद गार में ही हमेशा लगी रहती थी, इसका दुख जो है असहनीय था। जिस प्रकार से उदाहरण देती है वह मदलेखा, मृडालिन्या किशलयमपि हुतासनायते, कमल का जो पत्ता होता है, मृडालिन्या माने कमल का पत्ता भी, इसको किशलय माने कोमल होता है, कोमल को भी अर्थात अति कोमल कमल का पत्ता हो, हुतास नायते अग्नि के समान नायते जलाता है, वह अग्नि की भांति जलाता है कमल का पत्ता भी, इसको इस समय अग्नि के समान जलाता है। तथा ज्योत्सना पे आतपायते, ज्योत्सना माने चांदनी भी इसको आतप लगती, आतप माने गर्मी की तरह, ज्योत्सना भी इसको गर्मी सी लगती है, अर्थात चांदनी भी धूप सी लगती है। धीरत्वमेव प्राण संसाधरणमस्या, धैर्य ही अब इस समय धैर्य ही धारण करने का मात्र एक सहारा है, जिससे प्राण इसके बचेंगे। प्राण संधारण मस्यायते, धैर्य धारण अगर इसको आ जाता है तो निश्चित रूप से इसके प्राण धारण करने का ही एकमात्र सहारा है। आगे हम इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 2, धीरत्वमेव प्राण संसाधरणमस्या रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। धैर्य ही इसके प्राण का धारण एकमात्र सहारा है। धीरत्वमेव, धैर्य ही प्राण संधारण अर्थात प्राणों को बचाने का मात्र एक सहारा है, रक्षा करने वाला है, कि इस समय धीरज की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 3, कादम्बरी का अव्यक्त व्यवहार सूचित अर्थ मनुष्या गृहीत्वा तूषणी में वासित।
कादम्बरी चंद्रापीडस्य अव्यक्त व्यवहार शोच्यमर्थ मनसा गृहीत्वापि तूषणीमेव आसीत्। मदलेखा का प्रत्यवधित, मदलेखा ने क्या कहा था? मदलेखा प्रत्यावधित कुमार किम कथयामि अस्या खलु कुमार भावोपेताया दारुणोऽयमकथनीय संतापः। प्रश्न नंबर 5, मृणालिन्या किशलयमपि हुतासनायते काम। कादम्बरी मृणालिन्या किशलयमपि हुतासनायते। कादम्बरी जो है वह किशलय की भांति कमल के पत्ते की तरह इस समय कोमल है और उसको अग्नि जला रही है, कमल के पत्ते को आग जला रही है, ऐसा प्रतीत होता। कमल का पत्ता भी इसे अग्नि के समान परिलक्षित होता है, प्रतीत होता है। कादम्बरी को इस तरह से पैराग्राफ समाप्त होता है। चंद्रापीडो अपि उभयतः घटमानार्थतया संदेह दोला रूढ़ेनैव सा महाश्वेतया सह प्रीत्य चतुराभि कथाभि महान्तं कालं स्थित्वा महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानं स्कन्धावारगमनाय कादम्बरी भवनात् निरययौ। अब चंद्रापीडो अपि उभयतः माने दोनों ओर, चंद्रापीड भी दोनों ओर घटित होने वाली बातों के कारण, उभयता घटना अर्थतया घटना घटित होने वाली बातों के कारण संदेह दोलारूढ़ेनैव संदेह युक्त हृदय से चेतसा महाश्वेता महाश्वेता के साथ, सह माने साथ, प्रीत्या चतुराभि प्रेम के साथ, चतुराई से, कथाभि बातों को, कथा को, चतुराइयों से परिपूर्ण बातों को, महानतम कालम स्थित्वा पूर्ण बातें करता हुआ बहुत देर तक ठहरने के पश्चात। कालम माने समय, स्थित्वा माने ठहर करके, महानतम माने महान, अर्थात काफी देर ठहरने के पश्चात, और महता यत्नेन बड़े ही प्रयत्न के साथ स्वयं को, मोचयित्वा आत्मानम अपने आप को छुड़ा करके, मुक्त करके, स्कंधावार गमनाय सेना शिविर में जाने के लिए कादम्बरी भवनात् निरययौ कादम्बरी के घर से चल देता है। वह जो चंद्रापीड होता है वह वहां से प्रस्थान करने लगता है। काफी देर बातचीत करने के पश्चात कादम्बरी के घर से निकल लेता है। तो इसमें प्रश्न उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा, इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है स्कंधावार गमनाय कादम्बरी भवन निरययौ। लेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। सैनिकों के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के घर से निकला। स्कंधावार गमनाय, स्कंद माने सेना होता है, सेना के शिविर की तरफ जाने के लिए कादम्बरी के घर से निकला। संदेह दोलारूढ़ेनैव चेतसा का चंद्रापीडा संदेह दोलारूढ़ेनैव चेतसा। चौथा प्रश्न है कादम्बरी भवनात् कः निरयौ चादत्। कादम्बरी के घर से कौन निकला, अर्थात कादम्बरी भवनात् चंद्रापीडा निरययौ। प्रश्न नंबर 5 है चंद्रापीडा कुतः निरययौ। चंद्रापीडा कादम्बरी भवनात् निरययौ। चंद्रापीड कादम्बरी के घर से निकला। निर्गतम च तम तुरंगमम आरुरक्षन्तम पश्चात आगत्य कीयूरकः अभिहितवान् देव मदलेखा विज्ञापयति देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति ही पत्र लेखां निवृत्तिमानम इच्छति पश्चात यास्यतीति। अब कादम्बरी के महल से जब निकल जाता है, निर्गतम च तम तुरंगमम, निकल करके कादम्बरी के घर से घोड़े पर, तुरंगम माने घोड़े पर, आरुरक्षतम माने सवार हो करके, पश्चात माने बाद में, अर्थात घोड़े पर सवार होने के बाद उस चंद्रापीड के पीछे आगत्य कीयूरका अभिहितवान,
चंद्रापीठ के पीछे आकर केयूरक कहता है, केयूरकः अभिहितवान, केयूरक बोलता है कि देव माने राजन या राजकुमार, मदलेखा विज्ञापयति, मदलेखा देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति है, जो मदलेखा ने निवेदन किया है, विज्ञापयति माने सूचना दी है, कहा है, निवेदन किया है, चूंकि देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति, पहले दर्शन होने के कारण, पहला दर्शन होने के कारण प्रीति उत्पन्न हुई है। पत्रलेखाम निवृत्तिमानम इच्छामि, चूंकि पहले दर्शन के कारण मदलेखा ने कहा है कि पहले दर्शन के कारण, स्नेह होने के कारण, पहला दर्शन होने के कारण देवी कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं। पत्रलेखा निवृत्तिमानम इच्छति, पत्रलेखा को नहीं वो वापस करना चाहते, पश्चात यास्यति इति, वह पीछे बाद में जाएंगी। अब इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। उपरयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक इसके बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम निवृत्तिमानम इच्छति, रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रीति वाली होती हुई पत्रलेखा को पीछे लौटाना चाहती हैं, क्योंकि उनको बहुत मित्रता हो गई थी, इसलिए पत्रलेखा को बाद में लौटाना चाहती थी। केयूरका कम अभिहित मान, केयूरका तुरंगम आरुक्षंतम चंद्रापीठम अभिहितवान, मदलेखा किम विज्ञापयति, मदलेखा विज्ञापयति, देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति ही पत्रलेखाम निवृत्तिमानम इच्छति। प्रश्न नंबर 5 है, चंद्रापीठ से पश्चात कः आजगाम, चंद्रापीठ पश्चात केयूरकः आजगाम, चंद्रापीठ के बाद में केयूरक वहां पर चल दिया, चलता है। उसके बाद में तदा कर्णी चंद्रापीड़ा धन्या पत्रलेखायामेवं अनुग्रहणात् दुर्लभो देवी प्रसादः प्रवेश्यताम् इत्याविधाय स्कंधावारम आजगाम प्रविशन्नेव पितुः समीपात् आगतं लेखहारकम् अद्राक्षीत् धृततुरंगमश्च प्रीतिविस्फरित तेन चक्षुषा दूरादेव पृच्छत अंग कच्चित् कुशली ताताः सह सर्वेण परिजनेन अम्बा च सर्वान्तः पुरै इति। इसके बाद तद आकर्ण्य चंद्रापीड़ा, या सुनकर के चंद्रापीड़ ने कहा, धन्य पत्रलेखा, हे पत्रलेखा तुम धन्य हो, जिस पर कादम्बरी की ऐसी कृपा है। याम एवं अनुग्रहणात्, आपने इतना अनुग्रह किया है, कादम्बरी की ऐसी कृपा की है, क्योंकि दुर्लभो देवी प्रसादा, क्योंकि आप लोगों कृपा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, प्रवेश्यन्ताम प्रवेश कराओ। इति अभिधाय स्कंधावारम आजगाम, इस तरह कह करके वह सेना शिविर की ओर चल देता है, स्कंधावारम आजगाम चल देता है। प्रविशन्यो पितु समीपात आगतम लेखहारकम अद्राक्षित, शिविर में प्रवेश करते ही उसने क्या देखा कि पितु समीपात, पिता के पास से आए हुए एक लेखहारकम अर्थात पत्रवाहक को अद्राक्षित माने देखा। धृत तुरंगमश्च प्रीति विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेव अप्रक्षत, जब उसने पत्रवाहक को देखा, सेवक द्वारा घोड़े को थाम लेने के बाद प्रेम से खुली आंखों द्वारा चंद्रापीड़ ने दूर से ही पूछा। विस्फारित प्रीतिपूर्वक, विस्फारित चक्षुषा नेत्रों के द्वारा, प्रक्षत माने देखा, फिर पूछा। अंग कच्चित कुशली ताता सा सर्वेण परिजनेन, पिताजी सभी परिजनों के साथ तथा सर्वेण परिजनेन, कुशल तो हैं, ठीक तो हैं, और माताजी भी अम्बाता सर्वांत पुरहित, और माताजी भी रनिवास में सभी रहने वाली के साथ या सभी साथिनियों के साथ कुशल से तो हैं, कुशल से पूछता है वह चंद्रापीठ। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत,
इस गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा तथा इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 2 है धन्या पत्र लेखायाम एवं अनुग्रहणात् रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। पत्र लेखा धन्य है जिस पर कादम्बरी इतना अनुग्रह करती है। प्रश्न नंबर 3 का पत्र लेखाम अनिवृत्तिमानम न इच्छति। कादम्बरी पत्र लेखाम अनिवृत्तिमानम न इच्छति। प्रश्न नंबर 4 है चंद्रापीडा कुत्र आजगाम। चंद्रापीडा स्कंधावारम आजगाम। प्रश्न नंबर 5 है समीपात आगतम कम अद्राक्षी। समीपात आगतम लेखा हारकम अद्राक्षी। समीप में आया कौन था तो वो लेखा हारकम था, अर्थात पत्र लेखक था वह या पत्रवाहक था। इस तरीके से कह सकते हैं। ये पैराग्राफ समाप्त होता है यहीं पर।